हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण की जो प्रश्नोत्तरी हमने शुरू की है, यानी कि जो हिंदी की डेली टेस्ट सीरीज है, उसमें आज अपने संज्ञा से संबंधित कुछ प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, पिछले टेस्ट में भी हमने संज्ञा से संबंधित प्रश्नों के विषय में ही बात की थी। कुछ और टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उनके विषय में आज अपनी बात करेंगे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है, ये जो प्रश्नोत्तरी है, ये इंपॉर्टेंट है रीट के लिए, पटवार के लिए, एसआई या फिर एलडीसी हाई कोर्ट हो, चाहे कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम देख रहे हैं, एक तो पिछले सालों के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन देख रहे हैं, साथ ही साथ उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, फैक्ट है, वो भी देख रहे हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं। वो सारी बातें अपने कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आपको बताना है निम्न में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। यानी ये जो चार विकल्प हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? आपने पढ़ लिया होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी इसमें जो है वो सारे कौन से शब्द हैं? जातिवाचक संज्ञा शब्द है। यहाँ देखिएगा, भारत, भारत कौन सा शब्द है? देश का नाम है तो व्यक्तिवाचक में आता है। रामायण है, पुस्तक का नाम है तो ये भी व्यक्तिवाचक में आता है। मोहन किसी व्यक्ति का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक में ही आता है। देखिएगा दोस्तों, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी पुस्तक का, पत्रिका का नाम हो, चाहे किसी स्थान का पर्टिकुलर नाम हो, वो सारे के सारे जो नाम है वो व्यक्तिवाचक में आते हैं। तो ये तो सारे व्यक्तिवाचक हो गए थे। दूसरे की हम बात करें, पुस्तक जातिवाचक शब्द है, पहाड़ और नदी ये सारे के सारे जो हैं वो जातिवाचक शब्द होते हैं दोस्तों। और मैंने आपको इसकी एक पहचान भी बताई थी। जब भी आप जातिवाचक शब्दों को पढ़ोगे तो उसकी एक फीचर, एक इमेज आपके दिमाग में बनती है, उसकी विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर आप उनको पहचान सकते हैं। अब तीसरे ऑप्शन को देखें, जयपुर कौन सा होगा भाई? जयपुर क्या है? स्थान का नाम है तो व्यक्तिवाचक हो गया। लड़की देखिए जातिवाचक है, लेकिन बुढ़ापा कौन सा है? बुढ़ापा भाववाचक है दोस्तों। भाववाचक संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द वे होते हैं जो हमारे मन में उठने वाले भाव हैं, जिन्हें हम छू करके नहीं देख सकते, जिनको टच नहीं कर सकते हैं, जिनका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है दोस्तों। ऐसे जो शब्द हैं वो सारे के सारे भाववाचक में आते हैं। जैसे कि बुढ़ापा है, बुढ़ापा कहीं देखने को नहीं मिलता, बल्कि बुढ़ापे के क्या होंगे? लक्षण दिखाई देंगे। जैसे कि दुख है, दुख है तो दुख, कोई व्यक्ति दुखी है तो उसमें जो दुख है वो आपको दिखाई नहीं देगा दोस्तों, दुख के लक्षण आपको दिखाई देंगे। इनके लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हंसी है, खुशी है, तो इनके लक्षण व्यक्ति को देख करके हमें पता चल जाता है कि ये खुश है या क्या है, देखिए दुखी है दोस्तों। यहाँ बात करें, गंगा पर्टिकुलर नाम है, नदी का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, तो फिर देखिए कौन सा हो गया? ये भी व्यक्तिवाचक में, ये व्यक्तिवाचक है, ये जातिवाचक है दोस्तों। ये जो मानव के नाम है वो जातिवाचक में आते हैं। हिमालय व्यक्तिवाचक हो गया। तो इसमें सारे नहीं है ना, हमने क्या कहा था, जिसमें जातिवाचक संज्ञा शब्द सारे के सारे हैं। तो पुस्तक है, पहाड़ है, नदी है, तो सही आंसर कौन सा हो गया? 2 नंबर हो गया दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो पूछ रहा है कि किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। यानी 3 ऐसे विकल्प हैं इनमें से जिनमें सारे के सारे भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, लेकिन एक ऐसा विकल्प है जिसके सारे शब्द जो हैं वो भाववाचक संज्ञा के नहीं है। वापस दोहरा रहा हूँ प्रश्न को, कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सारे शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है, यानी एक में कोई और भी है। तो देखिएगा क्या है इसका सही आंसर। आई होप आपने पढ़ लिया होगा, चेक कर लीजिएगा इसका सही आंसर क्या है। 4 नंबर है दोस्तों। इसमें सारे के सारे भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। कैसे नहीं है? मिठास भाववाचक होता है, शिष्टता है, महात्म्य है, ये भी भाववाचक होता है। राष्ट्रीयता, देवत्व, माधुर्य भाववाचक होते हैं। नम्रता, दासता, व्यवहारिकता, ये सारे के सारे कौन से हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं। लेकिन दानव है, मनुष्य है, ब्राह्मण है, ये जातिवाचक की श्रेणी में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से सही आंसर कौन सा हो गया? यानी इसमें जो सारे के सारे शब्द हैं वो भाववाचक नहीं है। चलिए सही आंसर कौन सा हो गया? नंबर 4 हो गया दोस्तों। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा हमें बताना है कि किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। ये 4 विकल्प हैं हमारे पास में और बताना है 3 में तो भाववाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन एक में नहीं है। कौन से में नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है? तो
सही आंसर है हमारा 3 नंबर, यानी नित्य में नहीं है, ये कालबोधक है। स्नेह देखिए भाववाचक होता है, घृणा, प्रेम, क्रोध, सत्य, झूठ, ये सारे के सारे कौन से होते हैं, भाववाचक होते हैं दोस्तों, लेकिन नित्य भाववाचक की श्रेणी में नहीं आता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न भी आजकल पूछ लिए जाते हैं। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द बना है, यानी है तो सारे के सारे भाववाचक, लेकिन बना किससे है, वो बना हुआ है विशेषण से, ये पहचान हमें करनी है। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने गहराई से भी पूछ सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर चेक कर लीजिएगा, इसका सही आंसर है नंबर 3। अब यहाँ देखिएगा मातृ से मातृत्व बन गया, तो ये तो संज्ञा से ही बना हुआ है। शिशु से शिशुता बन गया, और बच्चा से बचपन बन गया, लेकिन छोटा से बना हुआ है। ये छोटपन किससे बना हुआ है, छोटा। और छोटा शब्द क्या होता है, विशेषण होता है दोस्तों। विशेषण क्या होता है, जो किसी शब्द की विशेषता बताता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो छोटा क्या होता है, विशेषण है, आकारबोधक, तो इसलिए छोटा से बना हुआ है छोटपन। तो इसमें भाववाचक संज्ञा तो है, लेकिन विशेषण से बनी हुई है। 5वां हमारा प्रश्न है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों यहाँ हमें इन्हीं ऑप्शन के आधार पर बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें भाववाचक संज्ञा तो है, लेकिन वो किससे बनी हुई है, सर्वनाम से बनी हुई है। दोस्तों देखिए कुछ तो भाववाचक संज्ञा शब्द ही होते हैं, लेकिन कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जो अन्य संज्ञा के अलावा सर्वनाम और क्रिया और विशेषण से भी बनते हैं दोस्तों। तो यहाँ हमें ये पहचान करनी है कौन सा सर्वनाम से बना हुआ है। क्या इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है अपनापन। देखिए अपनापन जो किससे बना हुआ है, अपना शब्द से बना हुआ है, जो कि सर्वनाम होता है दोस्तों। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपनापन। अगले प्रश्न की बात करें, इनमें जातिवाचक से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। हमें बताना है भाववाचक संज्ञा तो है, लेकिन वो बनी हुई किससे है, वो जातिवाचक संज्ञा शब्द से बनी हुई है। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास में, लघुता, नम्रता, भ्रातृत्व और महत्व। कौन सी ऐसी संज्ञा है, वो जातिवाचक शब्द से बनी हुई है दोस्तों। क्या इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है 3 नंबर, यानी भ्रातृ से बना हुआ है भ्रातृत्व। यानी भ्रातृ जो शब्द है वो कौन सा होता है, वो देखिए जातिवाचक होता है, जैसे भाई बहन है, ये सारे जातिवाचक में आते हैं। ये जो देखिएगा लघु से बना हुआ है, नम्र से देखिए बना हुआ है, ये अपने विशेषण में आते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इस वाक्य में विश्वास शब्द क्या है। क्या है दोस्तों, अकर्मक क्रिया है, जातिवाचक संज्ञा है, गुणवाचक संज्ञा है, या फिर भाववाचक संज्ञा है। हमें बताना है ये विश्वास शब्द कौन सी श्रेणी में लेंगे, इनमें से क्या होगा दोस्तों। क्या इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है नंबर 4, ये एक भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। कौन सा शब्द, विश्वास। आगे अपने बात करते हैं 8वें प्रश्न की, किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञाएं, यानी ये जो 4 विकल्प हैं इनमें से एक जो ऐसा है जिसमें सारे के सारे भाववाचक संज्ञाएं। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर, इसको अच्छे से पढ़िएगा तो आपको आंसर मिल ही जाएगा। तो दोस्तों क्या है सही आंसर इसका, आई होप आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से। क्या है तो चेक कर लीजिएगा, इसका सही आंसर है नंबर 3, ये है दोस्तों। यहाँ देखिएगा कौन सा शब्द जो है जिसमें सारे के सारे भाववाचक नहीं है दोस्तों। देखिए निपुण जो शब्द है वो विशेषण के रूप में आ जाएगा, और बालक जो है वो जाति के रूप में आ गया, तो यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर देखिएगा पुस्तक जो है वो जातिवाचक हो गया, इसलिए भी नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनमें कहीं ना कहीं कोई एक आधा प्रश्न जो है वो ऐसा है जो इस श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन ईर्ष्या है, बचपन है, नैतिकता है, ये सारे के सारे भाववाचक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, नंबर 3 वाला। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 9वां हमारा प्रश्न है, किस विकल्प में सभी क्रिया से बने हुए भाववाचक हैं, यानी भाववाचक शब्द तो है लेकिन क्रिया से बना हुआ है। देखिएगा कौन सा ऐसा है जिसमें सारे जो शब्द हैं जो क्रिया से बने हुए ही भाववाचक हैं। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है 2 नंबर, यानी पढ़ाई और लिखावट। यहाँ देखिए बुरा से बना हुआ है बुराई, बनाना से देखिएगा ये अपने बनावट तो बन गया, ये तो क्रिया से है लेकिन ये विशेषण से बना हुआ है। यहाँ पढ़ाई पढ़ना और लिखना से बने हुए हैं, दोनों ही क्रिया से बने हुए। अच्छा देखिए विशेषण होता है तो उससे बना हुआ है। यहाँ देखिए बलाई है, सजना है, तो ये जो शब्द है वो नहीं है दोस्तों। तो कौन सा होगा इसका सही आंसर, इसका जो सही आंसर है वो 2 नंबर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, 10वां हमारा प्रश्न है, कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण से नहीं बना हुआ है। हमें बताना है जो शब्द हैं ऑप्शन में, ये जो 4 शब्द हैं इनमें से कौन सा जो है वो विशेषण से बना हुआ नहीं है। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर, दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, यानी मानवता।
मानवता जो है वो विशेषण से नहीं बना हुआ है, सरल एक विशेषण होता है उससे बना है, वीर से बना है वीरता, और सुंदर से बना है सुंदरता। लेकिन मानव तो संज्ञा ही होती है जातिवाचक, उससे विशेषण से ये बना हुआ नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानवता। बात करते हैं 11वें प्रश्न की, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? हमें बताना है विद्वान जो शब्द है उससे बनी हुई भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नंबर 3, विद्वता। ये जो है वो भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बनी हुई है। दोस्तों कौन से विशेषण शब्द से? विद्वान से बनी हुई है। बात करते हैं 12वें प्रश्न की, हमें बताना है इनमें से जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा नहीं है। इनमें से हमें बताना है कौन सा ऐसा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा में नहीं आता है। कौन सा है दोस्तों? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, यानी शेषव जो है वो जातिवाचक नहीं है। लोहा वैसे द्रव्यवाचक में भी आता है और द्रव्यवाचक जातिवाचक में आता है। लकड़ी हो गई, पुस्तक हो गई, ये सारे जातिवाचक है, ये भाववाचक के रूप में लेकर के चलते हैं अपने। आगे देखते हैं 13वां प्रश्न, मिठास शब्द क्या है? मिठास कौन से में आएगा? देखिए क्या है मिठास? मिठास जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। क्या है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा है। मीठा जो विशेषण है उससे बना हुआ है। दोस्तों मीठा जो है, जैसे आम है, आम कैसा होता है? मीठा, लेकिन आम के अंदर भाव कौन सा होता है? मिठास का। बात करें 14वें प्रश्न की, अगला हमारा प्रश्न है विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा शब्द। हमें बताना है ऐसा शब्द जो विशेषण से बना है लेकिन भाववाचक संज्ञा है। कौन सा इसका सही आंसर? 4 जो ऑप्शन है, नहाता, शिष्टता, खेलता और दौड़ता। कौन सा है दोस्तों? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नंबर 2। देखिएगा, नहाना क्रिया होती है, उससे बना हुआ है। खेलना क्रिया होती है और दौड़ना भी क्रिया होती है, तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। शिष्ट, देखिए शिष्ट क्या होता है? विशेषण होता है, शिष्ट से बना हुआ है शिष्टता, तो ये विशेषण से बना हुआ शब्द है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भाववाचक संज्ञा शब्द है। ये 4 जो हमारे पास में, इनमें से भाववाचक संज्ञा शब्द बताना है हमें, कौन सा है दोस्तों? बड़ा आसान सा प्रश्न है, सही आंसर है 2 नंबर। सुंदर तो देखिए विशेषण है, उत्तम भी अपने विशेषण के रूप में ले सकते हैं। स्वास्थ्य विशेषण नहीं होता, ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें, 16वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त जो शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है उन्हें हमने छांटना है। ये 4 जो ऑप्शन है इनमें से हमें इनडायरेक्ट रूप से छांटना है। सज्जनता, उदारता, माधुर्य और प्रभावित, इनमें से हमें बताना है कौन सा भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? दोस्तों इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, यानी प्रभावित जो है वो भाववाचक नहीं आता। सज्जनता, उदारता, माधुर्य ये सारे आते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के, 17वां हमारा प्रश्न, चुनना की भाववाचक संज्ञा क्या है? दोस्तों चुनना जो शब्द है उससे बनने वाले भाववाचक संज्ञा कौन सी है? क्रिया शब्द है ये, तो इससे बनने वाले जो भाववाचक संज्ञा है वो उसका सही आंसर होगा नंबर 3, यानी चुनाव जो है वो चुनना से बना हुआ भाववाचक संज्ञा शब्द है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की, पंडित की भाववाचक संज्ञा है। पंडित की भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? पंडिताई है, पंडियाई है, पांडित्य है या पंडिताइन है। दोस्तों कौन सा होगा पंडित का भाववाचक संज्ञा शब्द? इसका सही आंसर होगा नंबर 3, यानी पांडित्य जो है वो भाववाचक संज्ञा शब्द है, पंडित से बना हुआ है। 19वें प्रश्न की बात करें, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इनमें से हमें बताना है जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? दोस्तों इसका सही आंसर है 1 नंबर, यानी लड़का जो है वो जातिवाचक है। मित्रता भाववाचक हो गया, शाम जो है वो व्यक्तिवाचक हो गया और दुख जो है वो भाववाचक हो गया। ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा शब्द होता है। दोस्तों आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, 20वां व्याकरण में प्रेम शब्द क्या है? प्रेम को आप किस में डालोगे? भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या फिर अव्यय है? दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भाववाचक संज्ञा। ये एक संज्ञा शब्द है। देखिएगा दोस्तों, संज्ञा से बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते हैं। यहाँ 2 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, एक तो संज्ञा के भेद से संबंधित, और जो आपके एग्जाम में आते हैं वो जो आपके प्रश्न है, एक तो आपको पहचान करना कि कौन सा शब्द संज्ञा है या नहीं। एक तो पहले आपको यही पहचान करना है कि संज्ञा है या नहीं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण 4 शब्द आ जाए, उसमें से आप शब्द को पहचान सकें कि वो संज्ञा शब्द है कौन सा। अगर है तो फिर कौन सी संज्ञा है, उसका भेद से संबंधित क्वेश्चन भी आ सकता है।
तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन आपका बनता है वो ये है कि ये जो शब्द है, ये शब्द संज्ञा तो है, लेकिन कौन से शब्द से बना हुआ है? क्रिया से बना है या विशेषण से बना है, ये किससे बना हुआ शब्द है? ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन आपके जो हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो तो, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको रोजाना यहाँ और इसी चैनल पर मिलते रहती हैं। डेली हम कुछ ना कुछ यहाँ पर नया सीखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कल के टेस्ट में अपने बात करेंगे सर्वनाम से संबंधित कुछ प्रश्नों के विषय में। आप इसको अच्छे से रीड करिएगा, कल अपने इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ नया सीखेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।